बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा। ये ईद के हवाले से हमने रेसिपी बनाई है। और इस ज़र्दा बनाने के लिए हमने 2 कप चावल मतलब 500 ग्राम हमने पहले 2 घंटे पहले भिगो दिए, सेला चावल लिए थे। अब हम इसे उबालेंगे। गर्म पानी में हमने आधी चाय की चम्मच ज़र्दा का कलर डाल दिया था। अब इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। अब चाहे तो थोड़ा और कम लग रहा है तो कलर आप इसमें कलर और भी ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे कलर, मुझे कम लग रहा है इसमें। आप अपने जैसा आपको कलर पसंद है आप कम या ज़्यादा कलर कर सकते हैं। ज़र्दे का रंग। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने पहले से भिगो कर रखे हैं। चावलों को हम पानी में गर्म पानी ज़र्दे के कलर में शामिल कर देंगे। चावलों को उबालेंगे अच्छे तरीके से। इसे हम 70 से 80% मतलब 80% तक हम इसे उबालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाएंगे। ये देखें चावल उबल चुके हैं। ये हमने तकरीबन 80% पक चुके हैं। ये चावल बिल्कुल नहीं गलाए इसको। अब हम ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन में आधा कप ऑयल लिया है। इसमें 4 से 5 अदद इलायचियाँ डालेंगे। जैसे इलायचियाँ थोड़ी कड़कड़ाएंगी पकेंगी, हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चावल उबाल लिए थे ज़र्दे के लिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें गरम हो चुका है तेल और इलायचियाँ कड़कड़ाने लगी हैं। ये हम इसमें ज़र्दा शामिल कर देंगे, सारा ज़र्दा डाल देंगे। हमने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है ताकि एकदम चावल डाले तो जल ना जाए। अब हम इसमें 2 कप के बाद जितने हम चावल लेंगे उतना ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तेल के साथ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके तेल के साथ फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 2 कप चावल लिए थे और 2 कप ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसे चारों तरफ फैला देंगे अच्छी तरीके से। ये 1 कप हमने डाल दी। अब दूसरा कप हम डालेंगे चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। देखें दूसरा कप हमने शामिल कर दिया है। इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसे बनाएंगे। इसका ढक्कन लगा देंगे जब तक इसकी चीनी देखें पिघल ना जाए। चीनी इसकी पिघल चुकी है। अब इसमें हमें चावल और चीनी को एक साथ मिक्स कर देंगे। चीनी ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इसी पानी में हमारे चावल अच्छी तरह पक जाएंगे। अब हम इसे थोड़ी तेज़ आंच पर हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। अब हम इसमें बादाम, पिस्ता, काजू और ये खोपरा, किशमिश आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हम अपने अंदाजे से डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम तक इसे बनाएंगे तब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें हम 15 से 20 मिनट बाद चेक किया है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ये ज़र्दा हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश में डाल रहे हैं। हमने ड्राई फ्रूट थोड़े से बचा लिए थे, वो ऊपर डाल दिए गार्निशिंग के लिए। ये हमने छोटे वाले चमचम लिए हैं, वो लगाएंगे। कम या ज़्यादा कर लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। चमचम या गुलाब जामुन छोटे वाले भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। आप चाहे तो खोया भी डाल सकते हैं इसमें। खोया इतना चल जाता नहीं है, पर ये हम इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। ये हमारा ज़र्दा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार लजीज ज़र्दा। ईद पर हम लोग यही बनाते हैं अक्सर। आप भी बनाइएगा इस ईद पर ज़र्दा। बहुत मज़ेदार अच्छी रेसिपी है ये। बहुत ही आसान ज़र्दा हमने आपको बनाना बताया है, सिखाया है आपको।
बहुत ही आसान तरकीब से। इसमें कोई झंझट नहीं है, आराम से अब बिल्कुल आसानी से तैयार हो चुका है हमारा ज़र्दा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।